Hello students, today we are going to start our third lesson. The name of lesson is water water, पानी पानी. ठीक है, इस लेसन में हमारे पास एक पोएम है जिसमें हमें पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है. पानी हमें किन किन जगहों पर मिलता है, किस किस रूप में मिलता है, उस बारे में बताया गया है. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में पानी की बहुत ही इम्पोर्टेंस है. अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं. वाटर, वाटर मतलब पानी. आई विल वॉश माई फेस विद वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी. मुन्ना अपनी नानी से कहता है कि मैं अपने फेस को पानी से वॉश करूँगा, धुलूँगा. वी ऑल क्वेंच आवर थर्स्ट विद वाटर. हम सब जब भी प्यासे होते हैं, जब हमें प्यास लगी होती है तो हम अपनी प्यास किस चीज़ से बुझाते हैं? पानी से. वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. हम सब जीवित हैं तो किसकी वजह से? पानी की वजह से. वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस. पानी हमारे साथ कई सालों से है. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. अगर हम पानी पर कोई स्टोरी लिखते हैं तो उससे क्या है, कई सारे पेज हम भर सकते हैं. पानी की स्टोरी अगर हम लिखेंगे तो वो क्या है, हमारे साथ इतने सालों से है तो उसके बारे में हम कई सारे पेजेस भर सकते हैं. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has forms so many. That is what says my नानी. कहीं कहीं पर पानी ड्यू, ड्यू मतलब ओस. कहीं कहीं पर पानी हमें ओस के रूप में दिखता है तो कहीं कहीं पर बर्फ़ के रूप में. Steam is also water, as you know. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टीम, भाप जो होती है वो भी एक पानी का ही रूप है. वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी. दैट इज़ वॉट सेज माई नानी. मुन्ना बता रहा है कि उसकी नानी ने बताया कि वाटर की कई सारी अलग अलग फॉर्म्स है. पानी हमें कई सारे अलग अलग रूप में दिखता है. उसकी नानी ने उसको इस बारे में बताया. द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल्स सिंग एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. और किस रूप में है पानी? जो नदियाँ बह रही हैं, झरने बहते हैं, और जो तालाब में, झील में जो पानी होता है वो सब भी क्या है? पानी ही है, लेकिन वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में है. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट. पृथ्वी में जो है पानी है वो किसकी वजह से है? लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट. जो हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पे जो ज़िंदगी मिली है, जो ज़िंदगी मिली है वो किस चीज़ के द्वारा है? पानी के द्वारा. जब खेत बंजर हो जाते हैं तो अगर हम उनमें पानी डालेंगे तो वो फिर से फसल उगाने के लिए तैयार हो जाते हैं. बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स एंड फ्लड्स ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क्स. लेकिन जब कभी पानी अगर फ्लड का रूप ले ले, बाढ़ का रूप ले ले, तो वो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होती है कि वो बुरे काम ही करता है. बुरे कैसे? कि वो तबाही मचा देता है. जो कई मेहनत से लोगों ने घर बनाए होते हैं वो घर उजड़ जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, फसलें बह जाती हैं, खेत बह जाते हैं, तो वो सब हमारे लिए बुरा होता है. ये पोएम किसकी है? श्री प्रसाद की. ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी. ये हिंदी में थी और इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है. अब हमारे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर? रिसाइट इट इन द क्लास. क्या आप भी कोई ऐसी पोएम या गाना जानते हैं जो कि पानी पर डिपेंड, मीन्स उसमें पानी के बारे में हो? अगर जानते हो तो आप ऐसी पोएम को गा सकते. विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर? ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो कि पोएम में हमें बताई गई है जहाँ हमें पानी मिलता है? तो कौन कौन सी जगह हमने पढ़ी थी? रिवर, लेक, स्प्रिंग, वाटरफॉल. ये कुछ जगहें थी जो कि हमें पोएम में बताई गई है जहाँ हमें पानी मिलता है. टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड. यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हमें टिक करना है, टिक करके बताना है कि हमें इन एक्टिविटी को करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. फर्स्ट हमारे पास क्या है? टू प्ले, खेलने के लिए. क्या खेलने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है? नहीं, हम बिना पानी के खेल सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास टू सिंग, गाने के लिए. गाना गा रहे हैं तो गाना गाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत नहीं है. टू रो अ बोट,
एक बोट चलाने के लिए, बोट नाव किस में चलती है? पानी में। तो हाँ, पानी में बोट चलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत तो होगी, तो इसमें हम राइट टिक कर देंगे। टू राइट, लिखने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है? नहीं। टू मेक टी, चाय बनाने के लिए तो हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो इस पर भी हम राइट टिक करेंगे। टू नीड डफ का मतलब होता है आटा गूंदने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। टू रन अ फैन, पंखा चलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। टू पेंट पिक्चर्स, अगर पिक्चर्स ड्रॉ करी हैं उन्हें हमें पेंट करना है, तो उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। टू ग्रो प्लांट्स, पेड़ पौधे उगाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच, आपको 4 ऐसी एक्टिविटीज़ बतानी है जिसमें क्या होगा। फर्स्ट है यू कैन डू विदाउट वाटर, जो कि आप बिना पानी के कर सकते हैं। 4 हमें ऐसी एक्टिविटीज़ बतानी है जिसमें आपको पानी की ज़रूरत नहीं होगी। तो कौन कौन सी वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? फर्स्ट प्लेइंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड वॉकिंग एंड फोर्थ डांसिंग। ये 4 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, और 4 आपको ऐसी भी एक्टिविटीज़ बतानी है जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते, जिनमें आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कुकिंग, सेकंड बाथिंग, थर्ड वॉशिंग क्लॉथ्स एंड फोर्थ क्लीन द हाउस। ये 4 एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हमें पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर मोर और लेस, पानी कम या ज़्यादा। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। आपको अमाउंट ऑफ वाटर बताना है कि जो ये नीचे एक्टिविटीज़ दी गई हैं आपको, इसमें से किस चीज़ में कितना पानी चाहिए होगा, किस में ज़्यादा और किस में कम। तो आपको ये एक्टिविटीज़ बतानी है कि इन्हें अरेंज करना है इस वे में कि बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। आपको बिगिन करना है किस चीज़ से? जो एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होगा वो आपको फर्स्ट लिखनी है, उसके बाद उससे कम 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 और कम। इस में आपको ये एक्टिविटीज़ लिखनी है, इस ऑर्डर में आपको ये एक्टिविटीज़ लिखनी है। फर्स्ट है टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डफ। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा जिसमें सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होगा? टू वाटर द फील्ड्स, खेतों में पानी देना, उसमें सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होगा। नेक्स्ट है टू क्लीन द हाउस, उसके बाद अगर हम घर की सफाई करते हैं तो सेकंड नंबर पे ये आएगा। थर्ड टू बाथ, उसके बाद नहाने के लिए हमें उससे थोड़ा कम पानी यूज़ होगा। नेक्स्ट टू नीड द डफ, आटा गूंथने के लिए उसके लिए उससे कम पानी यूज़ होगा, और सबसे कम पानी टू ड्रिंक, और पीने के लिए इन सब से कम पानी यूज़ होगा। वाटर फ्रॉम वेयर, पानी कहाँ से। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। इस पोएम में आपने किसके बारे में पढ़ा? नदी, झरने, झील, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, ये कुछ अलग अलग जगहें हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, आपको कहाँ से पानी मिलता है, आपको कौन सी जगह से पानी प्रोवाइड होता है। पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर ईदर इन योर हाउस और अराउंड इट। यहाँ पर कुछ आपको जगहें दी गई हैं जिनमें से आपको सर्कल करना है उन चीज़ों को जो आपके घर के आसपास हैं जहाँ से आपको पानी मिलता है। ओके, फर्स्ट हमारे पास है लेक। क्या आपके घर के आसपास लेक है? आप यहाँ रहते हैं उत्तरकाशी में, आपको पता होगा कि यहाँ पर एक लेक है, तो हम इसे सर्कल कर देंगे। वेल, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी वेल है। ट्यूबवेल, नो। पॉन्ड, तालाब भी नहीं है। वाटरफॉल भी उत्तरकाशी में काफ़ी जगहों पर है।
हैंड पंप भी हमारे पास है। रिवर भी है। स्ट्रीम ये भी हैं। टैप सबके ही घर में है। टैंक टंका ये भी है यहाँ पर। सी समंदर नहीं है। हॉट वाटर स्प्रिंग भी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड? वेयर? क्या आपने कभी देखा है कि कहीं ग्राउंड से गर्म पानी आ रहा हो? अगर हाँ तो कहाँ? आपको ये बताना है। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ़ येस राइट इट्स नेम। क्या आपके गांव या शहर जहां आप रहते हैं वहां से कोई नदी बहती है? अगर हाँ तो कौन सी? तो हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? द गंगा रिवर, जिसे हम भागीरथी नाम से जानते हैं। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? क्या आप कुछ नदियों के नाम जानते हैं? राइट देयर नेम्स, आप उनके नाम लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ नाम मैं आपको बता रही हूँ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एट्सेट्रा। इनके अलावा अगर आप और नाम जानते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आप अपने घर पर पीने का पानी आपको कहाँ से मिलता है? तो वो कहाँ से मिलता है? वाटर टैप से, पानी के नल से। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? क्या आपको कहीं दूर पानी लेने जाना पड़ता है? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? अगर हाँ तो वहाँ से आपको पानी लाने में कितना समय लगता है, यह आपको बताना है। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या आपके जो पड़ोसी हैं वो भी उसी जगह से पानी लेकर आते हैं? वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी को जमा करने की ज़रूरत क्यों है? हमें पानी को स्टोर करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पर हमारे घरों में 3-4 दिन तक पानी नहीं आता, और अगर हम वाटर को स्टोर करके नहीं रखेंगे, बकेट्स में, टैंक्स में अगर हमने पानी स्टोर करके नहीं रखा है, तो हमें बहुत दूर पानी लेने, हो सकता है कि हम वहाँ पानी लेने जाएं और हमें थकान लगेगी। तो बेटर है कि जिस टाइम हमारे घर में पानी आ रहा हो तो उस टाइम हम उस पानी को स्टोर करके कुछ बर्तनों में रख दें। हु फैचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस? कौन आपके घर में पानी भरता है और पानी को स्टोर करके रखता है? तो आई थिंक सबके घर में ये काम उनकी मदर ही करती होंगी। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? जहाँ से आप पानी लाते हैं तो क्या वहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोगों को वहाँ से पानी लाना अलाउ ना हो? तो ये आपको खुद आंसर करने हैं। कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। आपको ये पिक्चर्स दिख रही हैं, इनमें से आपको उन पिक्चर्स पे कलर करना है जो आपके घर में यूज़ होते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बकेट है, कैन है, मटका, टम्बलर, जग, गागर, सुराही, ये सारे अलग अलग कंटेनर्स हैं। आपको बताना है, आपको उन कंटेनर्स पे कलर करना है जो आप घर में यूज़ करते हैं। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस। राइट देयर नेम्स एज वेल। आप अपनी नोटबुक में एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं उस कंटेनर की जो आपके घर में यूज़ होता हो, जिसमें आप पानी स्टोर करके रखते हैं, और आपको उसका नाम भी लिखना है। टेक अ लुक एट द पिक्चर्स इफ़ वी फिल दैम विद वाटर। आपको जो ऊपर पिक्चर्स दिखाई गई थी कंटेनर्स की, तो आपको बताना है कि अगर हम उन्हें पानी से फिल करते हैं तो विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर। तो कौन सा ऐसा बर्तन होगा, कौन सा ऐसा कंटेनर है उसमें से जिसमें सबसे कम पानी आएगा? तो कौन सा है? ये टम्बलर है, ये लोटा जो आपको दिख रहा है उसमें क्या है, सबसे कम पानी आएगा। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, और कौन सा कंटेनर है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा? तो वो कौन सी है? जो बकेट है। हाउ कुड यू टेल, आप कैसे बता सकते हैं? हम बता सकते हैं कि वो साइज में क्या है, छोटे और बड़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो छोटा बर्तन होगा उसमें कम पानी स्टोर होगा और जो बड़ा बर्तन है उसमें ज़्यादा पानी स्टोर होगा।